नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा से YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। महा मैराथन क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस का आपके साथ MCQs के साथ हम आपके लिए लाए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके साइंस का स्पेशल बैच स्पेशल क्लासेस दी गई है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइंड क्लासेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ये आपके जो क्वेश्चंस है वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जो स्टूडेंट हमारे MTS के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे स्पेशल क्लासेस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा से YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। महा मैराथन क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस का आपके साथ MCQs के साथ हम आपके लिए लाए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके साइंस का स्पेशल बैच स्पेशल क्लासेस दी गई है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइंड क्लासेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ये आपके जो क्वेश्चंस है वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जो स्टूडेंट हमारे MTS के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे स्पेशल क्लासेस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। लाए गए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, कॉपर या आयरन। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए सोडियम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक किसे कहा गया है? तो सिल्वर। इसका सही आंसर है आपका सिल्वर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार, अम्ल, उदासीन या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षार, मतलब आपका बेस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, और ये सब आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे, क्योंकि वह वायु से क्रिया करने के बाद क्या कर लेता है? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से आपका सेब का रंग चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? क्या होता है? लासोन, पोटेशियम, कार्बन या फिर ऑप्शन डी आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन का जुड़ना, याद रखिएगा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? सफेद, लाल, काला या बैंगनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल कलर। क्वेश्चन नंबर 9, क्षार लाल लिटमस को करता है काला, सफेद, नीला या फिर बैंगनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मतलब नीला। क्वेश्चन नंबर 10, कटे हुए, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कटे हुए सेब को भूरा होने के कारण, ये अभी जस्ट मैंने बताया है, लेकिन वहां पे आपका ऑप्शन कुछ अलग था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ अलग है। तो इससे आपको आंसर देना है, कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इसका आंसर अगर आपने सही से पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति हैं? डोडो पक्षी, कौवा, हाथी या टाइगर। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए डोडो पक्षी। क्वेश्चन नंबर 12, कायिक जनन पाया जाता है आलू में, गेहूं में, नीम में या मटर में। तो ऑप्शन ए आलू में। क्वेश्चन नंबर 13,
नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं परागकण, निषेचन, मुकुलन या बीजाणु। तो ऑप्शन बी निषेचन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक लिंगी पुष्प है मक्का, सरसों, गुलाब या पिटूनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर ए मक्का। क्वेश्चन नंबर 15, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पपीता, मक्का, ककड़ी या फिर सरसों। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सरसों। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो चुका। 16, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? अगर जहां पे प्लाज्मा की बात आए, प्लाज्मा में कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी मतलब 90% आपके ब्लड में प्लाज्मा होते हैं। अब आपको आंसर बताना है इसका सही आंसर। जितने स्टूडेंट को मालूम था वो मुझे कमेंट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ब्लड की बात की जा रही है तो देखिए ब्लड से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है कि ब्लड की स्टडी कहाँ पे की जाती है? तो आपको बताना है हेमाटोलॉजी में इसकी स्टडी होती है। ब्लड का डिस्कवर किसने किया था? तो आप कहोगे कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50, 72, 100 या 120। तो ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर होगा ऑप्शन बी 72 बार। इसका सही आंसर है आपका 72। क्वेश्चन नंबर 18, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की बात की जा रही है कि रेड ब्लड सेल्स की को हम और किस नाम से जानते हैं? बिम्बाणु, पल्स, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। बच्चा जानता है इसका आंसर कि मैम इसका सही आंसर होगा क्या? आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी तो वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम बात करते हैं बिम्बाणु तो क्या होगा भाई? जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बिम्बाणु को हम क्या कहते हैं? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, इसमें प्लेटलेट्स होगा या फिर रुद्राणु होगा। जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? अगर आपको एनीमिया होगी तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? एड्स, कैंसर, मलेरिया या डेंगू। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे या मलेरिया या डेंगू। जल्दी से आप कमेंट करेंगे। 20 का आंसर है आपका मलेरिया। मलेरिया हो जाता है जब आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेता है। एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। ठीक है, ये एक वायरस है, HIV वायरस जिसका नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप हैं? रेडियो सीमा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या ऑप्शन डी रेडियो आयोडीन। जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है? देखिए ये आपका महामैराथन क्लास है और इसमें आपको मैं पहले भी जो मैंने आपको चैप्टर वाइज क्यूज कराया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया गया है। तो जितने स्टूडेंट चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उनको महामैराथन क्लास लेने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरे मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और सबसे स्पेशल बात ये है कि आपका चैप्टर वाइज क्यूज भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको महामैराथन करने में बहुत मजा आएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को डेली कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं का आकार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है, ये संख्या घट जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, संख्या इसकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ऑप्शन ए निकेल, जस्ता, क्रोमियम या फिर ऑप्शन डी सीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रोमियम। क्रोमियम जैसे जहरीली धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रांशियम लवण के द्वारा बुनशेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी किरमिजी लाल। क्वेश्चन नंबर 25,
कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल के द्वारा संतुलित होता है या अभिकेंद्र बल के समान होता है या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा भाई? 26 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक है वो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातुओं से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसे रीड करिए और जल्दी से हमें कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर इंतजार कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बताया जा रहा है कि ऑप्शन सी, आपका मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 28, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा या ऑप्शन डी, नीला पीला हरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 29, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। एक नींबू का रस आपने लिया और उस नींबू के रस को जब आप सोडा में डालते हो तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न होता है क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं दिखते। कितने स्टूडेंट इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताते हैं इसका सही आंसर क्या है? चलिए आइए 30 क्वेश्चन देखते हैं और इंतजार करते हैं बच्चों का कि ये आंसर कितने स्टूडेंट को हमारे मालूम है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वेत श्याम प्रिंट की। क्वेश्चन नंबर 31, ताप उपक्रम होता है धनात्मक अक्ष पर, ऋणात्मक अक्ष पर, तटस्थ पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, धनात्मक अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई ये बहुत गलत बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे। और आपने अभी तक शेयर भी नहीं किया तो सबसे गलत बात है, जल्दी से स्टूडेंट को शेयर करो। कम से कम हमें यहाँ पे 2000 यहाँ पे व्यूज आने चाहिए, वो भी आपके 1 आवर्स में। जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। रेफ्रिजरेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, या ऑप्शन डी, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया का विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, या आपका होगा कवालूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 पे आते हैं। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है साधारण, अवतल, उत्तर या प्रतिलोमी? क्या होगा इसका आंसर भाई? 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल, ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी या भाप? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलोग्राम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण, या ऑप्शन बी, त्रिविमी MRI, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन? तो इसका सही आंसर है 37 का ऑप्शन सी, एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफी रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित में से कौन सा रंग समीक्षण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला या लाल और हरा? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 38 का आंसर ऑप्शन डी, लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विषकाशी होता है? तेल, दूध, पानी या पेट्रोल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेल। क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? पास्कल के नियम का, बर्नौली के नियम का, या आर्किमिडीज के नियम का, या सिद्धांत या बॉयल के नियम का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पास्कल के नियम का। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन एक कृत्रिम सिंथेटिक रेशा है? कपास, रेयॉन, जूट या रेशम? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, रेयॉन। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि मिक्सअप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो? कैसा क्वेश्चन पढ़ना पसंद करते हो? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मिक्सअप क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए बेटर है या फिर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस करनी है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बात आपके लिए, क्योंकि आपको जैसी क्लास चाहिए वैसी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन में आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये कि चैप्टर वाइज में ये रहता है कि चैप्टर वाइज आप कवर करने के बाद महा मैराथन क्लास हम लोग 1 वीक में चलाएंगे, जिसमें आपको सारे क्यूज मिलेंगे जो आपने 6 डेज में कवर किया है वो भी, और एक्स्ट्रा भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए आपके लिए दोनों बेस्ट है। तो आप कैसा चाहते हो, वीकली महा मैराथन चाहते हो या डेली आप चाहते हो कि आपके लिए 100 क्वेश्चन मिक्सअप लाया जाए? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 42 में, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या फिर ऑप्शन डी, श्वसन? जिसका सही आंसर है आपका 42 का ए, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम के देखिए 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका 70S, एक होता है आपका 80S। ठीक है, राइबोसोम की खोज पैलार्डी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, इसमें आपका कॉमन कुछ डिफरेंट है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है, ठीक है, वो एक पिगमेंट है, मतलब मीन्स कि आपका प्लास्टिड का एक प्रकार है। प्लास्टिड 3 टाइप्स होते हैं, जिसका एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और आपका जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है आपके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। ठीक है, लीफ को भी आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण आपकी पत्तियां हरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे, हुक, न्यूटन या आइंस्टीन? तो आपका सही आंसर है फैराडे के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 45, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रेबोस्कोप? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्ट्रेबोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा या फिर ये सभी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 47, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका 47 ऑप्शन 2, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 49,
निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन या जॉनसन ने? तो आपका आंसर है ए, डार्विन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, डाई सेल या गैल्वेनिक सेल? तो आपका आंसर है 50 का ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 51 पे हम लोग आते हैं और आपने अभी तक वीडियो को शेयर भी नहीं किया और लाइक भी नहीं किया, तो भाई ये गलत बात है। आपको लाइक करने में क्या जाता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो। हमें सारे स्टूडेंट से लाइक चाहिए, जितने व्यूज़ है उतने लाइक चाहिए, तो जल्दी से लाइक करके रखो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो आपका आंसर है 0, ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? कम ताप को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो भाई क्रायोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रायोमीटर कहते हैं। और ये 3 जो मीटर दिया है, इसको क्या किससे किसका है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, सिलिका। सिलिका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 54, आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड या ओम? तो आपका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करिए। 54 का आपका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन की बात हम करें तो बल का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे बल का मात्रक होता है न्यूटन एसआई इकाई में। लेकिन अगर सीजीएस इकाई में पूछा जाए तो आप बताओगे डाइन इसका मात्रक होता है। ठीक है, बल का। ओके, चलिए ओम किसका है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंगों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत और फेफड़ा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर एकदम करेक्ट आने वाला है, क्योंकि ये कॉमन सा डिसीज है अल्जाइमर। तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई, ए, मस्तिष्क। मस्तिष्क को ये रोग क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 56, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या कैथोड किरणें? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, कैथोड किरणें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज भाई अगर बात करें तो आपका आंसर होने वाला है 59 का डी, ए और बी, मतलब कार्ल सीले और फ्रिस्टले। ठीक है, 59 का आंसर क्या होगा भाई, डी नंबर होगा। तो इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर? तो आपका सही आंसर है 120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे जहरीली गैस है? ठीक है, जहरीली गैस की बात की जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जाइलाल ब्रोमाइड, मिथाइल आइसो, आपका आइसोसाइनेट? तो आपका आंसर होगा 62 का ऑप्शन बी, जाइलाल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर हम कुछ बात करें सल्फर डाइऑक्साइड तो आप सभी को पता है SO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता है, इसका CO2 होता है। जाइलाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आइसो आपका दिया है क्या भाई, आइसोसाइनाइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है यहाँ पे, तो CO2 नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक जहरीली गैस होती है, लेकिन ये गैस आपकी ब्लड में, आपके रेड ब्लड सेल्स में बहुत जल्दी घुलती है। ठीक है, मतलब इतनी जल्दी घुलती है जितनी आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। देखिए आपके ब्लड में सारी गैस घुल नहीं सकती, ठीक है, सॉल्युबल नहीं हो सकती। कुछ गैसें ही सॉल्युबल होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया गैस और आप
हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगे, आपकी डेथ भी हो सकती है इस गैस के कारण से। और ये कहाँ पे होता है, जैसे आपका रूम हीटर हो गया तो उससे जो रे निकलती है, जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 63, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित ट्रांसिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ऑप्शन बी, रोगाणुओं का विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 64, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु या मिश्र धातु? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, बिना बुझा चूना। क्वेश्चन नंबर 56, यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, पीला। यदि